आज हम क्लास में जानेंगे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के नाम। ठीक है, हमारा संविधान जो है उस संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। ठीक है, कितनी भाषाओं को? 22। हाँ, हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उसमें से केवल 22 भाषाओं को ही क्या मिली है? मान्यता मिली है। किसमें? संविधान में। जो बाबा अंबेडकर साहब जी संविधान लिखे हैं उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 22। हाँ, 22 भाषाओं को। पहले जब संविधान शुरुआत में लिखा गया तब 14 ही भाषाओं को मान्यता मिली थी, बाद में बढ़ के कितना हो गया? 22। कितनी भाषाओं को मान्यता मिली? 22। उनके 22 के नाम हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं? मतलब समझ के, रट्टा मार के नहीं, समझना है और समझ के साथ याद करना। आप राष्ट्रगान पढ़ते हैं ना, उसमें भाषा कई ठो बोलते हैं ना, ध्यान देते हैं राष्ट्रगान पढ़ते वक्त? उसमें बहुत सारी भाषाओं का भी नाम बोलते हैं, जगहों का नाम बोलते हैं। यहाँ से लेकर के आप बिल्कुल सारी भाषाओं का नाम इसमें बोलते हैं राष्ट्रगान में अपने। उन्हीं भाषाओं को हम याद करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए ऊपर सबसे एक राज्य दिखाई दे रहा होगा, जम्मू कश्मीर, देख रहे हैं? यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है ना, उस भाषा का नाम है कश्मीरी। क्या नाम है? हाँ, कश्मीरी। क्या नाम है? कश्मीरी। कश्मीर के लोग जो भाषा बोलते होंगे उसको क्या कहते होंगे? कश्मीरी। उसके नीचे एक सिंध नदी यहाँ पे बहती है ना, ठीक है? और सिंध नदी के आसपास के जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वो लोग जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को क्या कहते हैं? सिंधी। क्या कहते हैं? सिंधी। हाँ, सिंधी। कौन सी भाषा? सिंधी। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे यहाँ पे पंजाब का क्षेत्र आ गया। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाएगी? पंजाबी। जी बिल्कुल पकड़ रहे हैं आप लोग। कौन सी भाषा बोली जाएगी? पंजाबी। पंजाबी भाषा बोली जाएगी। कौन सी भाषा? पंजाबी। हाँ, उसके बाद हम लोग का क्षेत्र आता है। हम लोग कहाँ, किस प्रदेश में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। ये हम लोगों का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। बहुत सही। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक, इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए इधर जब बिहार से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है पश्चिम बंगाल ना। इस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाएगी? बंगाली। बंगाल में कौन सी भाषा? बंगाली। बंगाल में कौन सी भाषा भाई? बंगाली। और इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आसाम का क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र? असम है ना। तो असम में कौन सी भाषा बोली जाएगी? आसामी। कौन सी भाषा? वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए, ये अभी 6 भाषाएं जो आपने लिखा है, इसको कैसे याद करते हैं? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। हिंदी। हिंदी। ये वाला क्षेत्र कौन सा आएगा? हिंदी, बंगाली, आसामी। हिंदी, बंगाली, आसामी। हाँ, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी। बोलिए, याद हुआ? बहुत बढ़िया है। 6 भाषाएं आपको याद हो गई? बिल्कुल मैप में दिख रहा होगा आपको ना। अपने राज्यों का नाम याद कर रखा है? तो उसी तरह से इसको भी आपको दिमाग में बैठ रहा होगा कि सबसे पहले कश्मीर तो कश्मीरी, फिर इसके नीचे कौन? फिर क्या? फिर क्या? फिर हाँ, सबसे पहले कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी। बोलिए। बहुत बढ़िया। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं। 6 भाषाओं का नाम याद हुआ? कितने में से? 22 में से 6 याद हो गया। आगे बढ़िए। देखिए ये वाला क्षेत्र यहाँ पर देखिए, ये क्या है? उड़ीसा। कौन सा क्षेत्र है ये? उड़ीसा राज्य याद किए थे आप? पूर्वी तटीय राज्यों में से एक राज्य भी होता है उड़ीसा ना। तो उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाएगी? उड़िया। तो 7वीं भाषा आ जाएगी कौन सी? उड़िया। क्या नाम है इसका? हाँ, उड़िया। इसके बाद आपने पश्चिम तटीय राज्यों के नाम याद किए थे?
उसमें पहला राज्य कौन सा था? गुजरात। तो गुजरात में बोला जाएगा कौन सी भाषा? गुजराती। कौन सी भाषा? गुजराती। बिल्कुल आप साथ साथ बोलते जाइए। जो लोग देख रहे हैं ये लोग भी अगर साथ साथ बोलते जाएंगे, वीडियो खत्म 22 भाषा याद हो जाएगी ना। वीडियो खत्म होगी 22 भाषा क्या होगी? याद हो जाएगी। तो गुजराती। इसके नीचे क्या याद किया था हमने? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाएगी? मराठी। तो ये हो जाएगी हमारी 9वीं भाषा। कौन सी? मराठी। और महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पे एक क्षेत्र आता है जिसको कहते हैं कर्नाटक। और कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाएगी? कन्नड़। शाबाश। यहाँ पे हो गया हमारा क्या? कन्नड़। कन्नड़ के बाद हमने याद किया था एक क्षेत्र जो कि तेलंगाना था ना। तो तेलंगाना वाले क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाएगी? तेलुगु। तेलंगाना वाले क्षेत्र में बोली जाती है भाषा वो होती है तेलुगु। इसके बाद आता हमारा ये वाला क्षेत्र तमिलनाडु वाला ना। पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक ही था। तो इस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाएगी? अब आ जाएंगे तमिलनाडु ना। तो तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा होगी तमिल। कौन सी भाषा? तमिल। और इसके बाद आ जाएंगे लास्ट में केरल। तो केरल में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का नाम है मलयालम। क्या नाम है? मलयालम। क्या नाम है? ध्यान दीजिएगा कितनी भाषाएं हो गई? 13 भाषाएं मैप से ही हमने याद कर लिया। किससे? मैप से। ध्यान से देखिएगा फिर से एक बार, क्योंकि राज्यों का नाम आपने याद किया है ना, तो ये भाषा का नाम याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। और जिन लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं अगर राज्यों का नाम नहीं याद है तो हम लोगों ने पीछे वीडियो बना रखा है राज्यों का नाम, वहां से जो राज्यों का नाम याद कर लेंगे तो इनको पश्चिम तटीय राज्यों का नाम याद हो जाएगा। और यहां से भाषाओं का नाम याद करने में उन्हें क्या होगी? बहुत आसानी हो जाएगी। अब ध्यान देते हैं हम फिर से एक बार। कश्मीरी, सिंधी, असम। इतना तो हो गया। इसके आगे आइए। उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। बोलिए क्लियर है? हाँ? ध्यान से फिर से समझिएगा। यहां से ये तो 6 आपको याद हो गए हैं ना। उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। समझ में आई बात? फिर से एक बार हम ऊपर से बोलते हैं ना, मेरे साथ बोलिएगा आप लोग। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। बोलिए क्लियर है? अब एक बार आप लोग बोलें। वेरी गुड, क्लैपिंग। नोट करिए इसको आप लोग। 13 भाषा याद हो गई। अगर 22 में से 13 निकाल दें तो कितना बचेगा? 9 भाषा। आप इसको उतारिए। 9 भाषा का नाम मैं और याद दिला दे रहा हूं आपको। नोट करिए। 22 भाषाओं में से कितनी भाषाओं का नाम याद कर लिया आपने? 13 भाषाओं का नाम जरा बोल के बताइए अब। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आइए, अब कितनी बची? 9 भाषाओं का नाम। आइए। उर्दू। क्या? उर्दू। संस्कृत। क्या हो जाएगा? उर्दू संस्कृत। उर्दू संस्कृत। उर्दू संस्कृत। इसके बाद नमक खाते हैं आप लोग? बोलिए खाते हैं नहीं खाते? चलिए, नमक खाते हैं तो 16वां नाम 9 से है। नेपाली। क्या हो जाएगा? नेपाली। 9 से
चलिए 17वां नाम पे चलते हैं। म से मणिपुरी, मणिपुरी। म से न से नेपाली, म से मणिपुरी। इसके बाद 18वां नाम है क से कोंकणी। क्या? कोंकणी। क से तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। एक बार पूरा बोल दिया जाए 18 भाषाओं का। तो 4 गो और हम बता देंगे आपको, तो हो जाएगा 22। एक बार बोलते हैं हम लोग ऊपर से। कश्मीरी, हिंदी, पंजाबी, हिंदी, अंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। वेरी गुड। अब आइए जो 4 नाम हैं, मैथ में आप एक पढ़ते हैं बॉडमास, पढ़ते हैं? yes, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? बॉडमास का रूल पढ़ा है आप लोगों ने? yes, तो देखिए बॉडमास में ये मैं आपको कुछ बता रहा हूं। BO से बोडो, कौन भाषा? बोडो। ये हो जाएगा कौन सा नंबर? 19। yes, D से डोंगरी, D से 20वां हो जाएगा डोंगरी, डोंगरी। बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी। 21वां हो जाएगा यम ए से मैथिली। क्या हो जाएगा? हाँ, मैथिली। कौन सी? हाँ, मैथिली। और यश से हो जाएगा संथाली। क्या हो जाएगा? संथाली। क्या हो जाएगा? संथाली हो जाएगा। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। याद हो गया? मिटा दे बताएंगे? चलिए एक बार हम ऐसे फिर से बताते हैं, उसके बाद इसको मिटा देंगे और आप बोलेंगे ना। चलिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। याद हो गया? नोट करिए इसको। अब मिटा दिया सब, देखिए नहीं लिखा है अब बोलेंगे तब पता चलेगा कि आपको याद हुआ या नहीं याद हुआ ना। एक बार हमको 22 भाषाओं का नाम आप बोल के बताएं, तब मैं मानूंगा कि आप लोगों को याद हुआ। एक साथ बोलिएगा, आगे पीछे नहीं। स्टार्ट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत